हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अगर आप इन वर्ड्स को याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है आपका एसेंट। कभी भी ये वाला एसेंट आए, ASSENT, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से सहमति। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप इसमें कंसेंट दें अपना, या अपनी सहमति दे, या रजामंदी दे, या कोई एग्रीमेंट हो जाए जिसमें मतलब सबका एक मत हो जाए। सो एसेंट मतलब होता है सहमति या रजामंदी जिसको बोलते हैं, जिसको हम कंसेंट बोल सकते हैं या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ये स्पेलिंग याद रखना, जिसके अंदर ASSENT आए, इस एसेंट का मतलब होता है सहमति, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। सब जिसको हम सहमति कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी एसेंट है, ठीक है, बट इसमें क्या है, माइनर सा एक स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, जिसके अंदर ASCENT आ जा रहा है। जो पहले वाला एसेंट था उसमें ASS है, सेकेंड एसेंट है इसमें ASC आ जा रहा है। इस एसेंट का मतलब होता है शिखर पर चढ़ना, ऊंचाई पर, जिसको राइज, लिफ्ट या एलिवेशन हम कहते हैं। ऊंचाई पर जो चीज़ें हैं या फिर उच्चतम जो चीज़ें हैं वो एसेंट कहलाता है। सो राइज करना, या तो लिफ्ट कह सकते हैं या तो एलिवेशन कह सकते हैं, जिसको उच्च या आप ऊंचाई कह सकते हैं, ऊपर उठना कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट एक तरह से होमोनिम्स वर्ड है, सेम साउंडिंग वर्ड है, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है एंड मीनिंग तो टोटली डिफरेंट है। एसेंट या एसेंट का बेसिक डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। थर्ड वर्ड जो है आपका है बारबेरियस। बारबेरियस हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो अनसिविलाइज्ड हो या नॉट पोलाइट हो, या जैसे बोलते हैं ना कि असभ्य टाइप के हो, रूड हो, ठीक है। तो बारबेरियस होते हैं रूड के लिए, या तो हम असभ्य, जंगली टाइप के, जैसे बोलते हैं कि तुम जंगली टाइप के हो, यानी आपके अंदर कोई मैनर्स ना होना, बारबेरियस कहलाता है। तो आप ये याद रखना, बारबेरियस, बारबेरिटी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूल भी बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड भी बोलते हैं, या रफ भी बोल सकते हैं, जिसको हम असभ्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका ऑथराइज। अब अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप किसी भी अथॉरिटी या किसी भी संस्था के पास जाते हैं उसको परमिशन लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ऑथराइज कर देते हैं, यानी आपको आज्ञा दे देते हैं। तो परमिट करना, अलाउ करना, ऑथराइज करना कहलाता है, ठीक है। ऑथराइज करना कभी भी है, इसका मतलब है मंजूरी दे देना, एक तरह से बोल सकते हैं आपको किसी भी काम को करने की आज्ञा दे देना, ठीक है। तो ऑथराइज का मतलब क्या होता है, जिसको हम अलाउ कहते हैं या तो परमिट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मंजूर करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है एक तरह से किसी को भी सलाह देना, गाइड करना, उसको डायरेक्शन देना, क्या कहलाता है, काउंसिल कहलाता है। तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, गाइड करना, डायरेक्शन देना, जिसको हम कहते हैं सलाह देना, ठीक है, काउंसिल कहलाता है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका प्रोक्योर। प्रोक्योर वर्ड कभी भी आए जिसको हम कहते हैं प्राप्त करना। जैसे आपने सुना होगा ना, हमने इतने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए या इतने मार्क्स एक्वायर कर लिए, इतनी जगह एक्वायर कर ली, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना प्रोक्योर कहलाता है। तो ये वर्ड कभी भी आए प्रोक्योर, जिसको मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऑब्टेन करना या तो एक्वायर करना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राप्त करना। जैसे कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, आपने बोले होंगे कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, या इतना एक्वायर करा गया है, ठीक है, या इतना हमने प्रोक्योर करा है, इतना हमने मतलब प्राप्त करा है, इन सब को हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेलिसिटी। फेलिसिटी वर्ड का मतलब होता है आनंद, जिसको हम जॉय कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्साह, आनंद लेना, क्या कहलाता है, फेलिसिटी कहलाता है। तो फेलिसिटी कभी भी आए जिसको हम क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं या तो हैप्पीनेस कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वे।
अब आपने सुना होगा कि कन्वे कर दो, मेरा ये मैसेज उसको कन्वे कर दो, या ये सामान कन्वे कर दो। कन्वे मतलब होता है किसी को पहुंचाना या उसको जैसे ना आगे बढ़ाना, जैसे फॉरवर्ड करना या शिफ्ट करना या मूव करना या ट्रांसफ़र करना, कन्वे कहलाता है। कन्वे मतलब होता है किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस चीज़ को आगे करना या फिर पहुँचाना, ठीक है। तो कन्वे कभी भी है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करना, या आप कहते हैं शिफ्ट करना, या हम कहते हैं फॉरवर्ड करना, यानी आगे करना किसी भी चीज़ को या तो पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिके, एंड डिके मतलब होता है किसी भी चीज़ में सड़न होना, ख़राब होना, जिसको हम रॉट, स्पॉइल, डिकम्पोज होना कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना टूथ डिके, या फिर ऐसे बोला होगा कहीं पर भी कोई चीज़ जब सड़ने की बात हो तो वहाँ पर हम डिके वर्ड का यूज़ करते हैं। डिके मतलब क्या होता है, रॉट होता है, या आप डिकम्पोज करना कह सकते हैं, या तो हम स्पॉइल करना कहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ख़राब करना। नेक्स्ट है वेलिएंट। वेलिएंट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेवरी या तो बोल्डनेस, जैसे हम बोलते हैं बहादुरी या वीरता, तो वेलिएंट वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्रेव बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, करेजियस बोल सकते हैं, फियरलेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हम एज अ सिनोनिम वेलिएंट के लिख सकते हैं। वेलिएंट मीन्स बेसिकली होता है बहादुर, जिसको बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग, इन सारे वर्ड से बोल सकते हैं साहसी या तो वीर के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इंचेंटिंग। अब आपने चेंट वर्ड सुना होगा। मैं अगर बात करूँ चेंटिंग की, तो चेंटिंग क्या होता है, मन मन में किसी भी प्रार्थना को दोहराना। बट इंचेंटिंग वर्ड अगर आ जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा। चेंटिंग का मतलब होता है माला फेरना, या जैसे बोलते हैं भजन को गाना मन मन में, लेकिन इंचेंटिंग का मतलब होता है मोहित करना या अट्रैक्ट करना, जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करना, बीविच करना, जिसको हम कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करना, इंचेंटिंग कहलाता है या इंचेंट कहलाता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव, या आप बीविच कह सकते हैं, या बीविचिंग कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मोहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रम्बल, एंड ग्रम्बल मीन्स होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि धीरे धीरे मरमर करना, या फिर ऐसे कंप्लेन करना, या फिर ऐसे बोलते हैं कि धीरे धीरे बुदबुदाना, शिकायत करना, बड़बड़ाना, ग्रम्बल कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, मरमर भी कह सकते हैं, या आप कंप्लेन भी कह सकते हैं। बेसिकली होता है बड़बड़ाना या तो शिकायत करना। नेक्स्ट है सेंसर वर्ड। सेंसर मतलब होता है किसी को भी डांटना, उसको दोष देना, भला बुरा कहना, क्या कहलाता है, सेंसर कहलाता है। रिब्यूक, स्कॉल्ड, या आप डिफेम करना भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं किसी को भी बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहना, सेंसर कहलाता है। जिसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लेम भी कह सकते हैं, रिप्रूव भी कह सकते हैं, स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डांटना या तो किसी के भी निंदा करना, ठीक है, सेंसर कहलाता है। उसके बाद है रिब्यूक करना भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइजरी। माइजरी वर्ड का मतलब होता है दुख या पीड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ्लिक्शन, ग्रीफ, पेन, शिकायत, दुख, पीड़ा, माइजरी कहलाता है, ठीक है। दयनीय स्थिति होना, दुखित स्थिति होना, माइजरी कहलाता है। माइजरी कभी भी है जिसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, एफ्लिक्शन कहते हैं, या तो ग्रीफ कहते हैं, दुख या तो पीड़ा भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपेनियनशिप। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे परिचित लोग होते हैं तो हम बोलते हैं हमारे ही कंपेनियन हैं, या तो जान पहचान वाले होना, फैमिलियर होना, फैमिलियरिटी होना, या तो एक्वेंटेंसशिप भी कहते हैं, या फिर नोन होना, क्या कहलाता है, कंपेनियनशिप। परिचित होना, जान पहचान का होना, दोस्ती होना, क्या कहलाता है, कंपेनियनशिप, जिसको हम क्या कहते हैं, फैमिलियरिटी भी कह सकते हैं, या तो आप एक्वेंटेंस कह सकते हैं, जिसको हम परिचित कहते हैं। आगे के वर्ड्स देखो। सो हमारी फ्रेंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका बॉइस्टरियस। बॉइस्टरियस वर्ड का मतलब होता है उद्यमी, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो नॉइजी टाइप के हो या बहुत ही ज़्यादा उद्यमी टाइप के हो, उसको हम बॉइस्टरियस कहते हैं। क्लैमरस हो, ठीक है, या आप बोल सकते हो नॉइजी हो, मतलब कि हल्ला गुल्ला मचाने वाला, उधम मचाने वाला, बॉइस्टरियस कहलाते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैमरस कहते हैं, या तो आप नॉइजी कह सकते हैं, जिसको हम उद्यमी कहते हैं।
ठीक है, उधम मचाने वाला, हल्ला गुल्ला मचाने वाला आपके बॉइस्टरस कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आइडियल। आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी तरह होना चाहिए, या जैसे आप बोलते हैं ना किसी को आप आदर्श मान ले, उसको एग्जाम्पल सेट कर ले, कोई पैटर्न सेट कर ले, या जिसको बोलते हैं आदर्श नमूना बना ले, तो उसके जैसा हो जाए तो आइडियल कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपके आइडियल लीडर कौन है या फिर आइडियल एक्टर कौन है, इसे हम बोलते हैं आदर्श जिसको हम बोलते हैं, या उसके जैसा एक समान होना क्या कहलाता है। जैसे होता है ना कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसको आप अपना आदर्श बना लें, अपना आइडियल बना लें, कहलाता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं आइडियल को, या मॉडल कह सकते हैं, या तो आप पैटर्न कह सकते हैं जिसको हम आदर्श कहते हैं, नमूना कहते हैं। ठीक है, उसके जैसा कोई एक एग्जाम्पल सेट करना या फिर उसके जैसा बनना कहलाता है आइडियल। नेक्स्ट है आपका जुबिलेंट। जुबिलेंट वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रेसी, या फिर आप कह सकते हैं प्रफुल्लित, जॉयफुल, क्या कहलाता है, जुबिलेंट कहलाता है। जुबिलेंट मतलब होता है हर्षित, या फिर हर्ष में, या फिर खुशी में, उल्लास में जुबिलेंट कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड है एक्सल्टेंट, जॉयफुल, जिसको हम प्रफुल्लित होना कहलाता है या कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीशियस। सो माय डियर फ्रेंड, स्पीशियस मतलब क्या होता है, स्पीशियस मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जैसे ह्यूज कह सकते हैं या फिर ग्रैंड कह सकते हैं। तो कभी भी स्पीशियस वर्ड आए जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूज होना, या तो ग्रैंड होना, या जिसको हम बहुत बड़ा कहते हैं, बड़ा होना। जैसे बोलते हैं कि काफ़ी स्पीशियस जगह है, यानी यहाँ पे काफ़ी जगह है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है, स्पीशियस होना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट वर्ड का मतलब होता है लापरवाही या हीडलेस, आप बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, अवहेलना कर देना, लापरवाही कर देना, नेग्लिजेंट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हीडलेस होना कह सकते हैं, या आप केयरलेस होना कह सकते हैं, या जिसको हम लापरवाह भी कहते हैं। जैसे होता है ना कि अनदेखा कर रहे हैं किसी चीज़ को, लापरवाही कह रहे हैं, तो नेग्लिजेंट वर्ड का हम यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे 20 वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। ये 20 वर्ड्स की क्लास थी जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।